Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss the cracking or pyrolysis. Pyrolysis ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. पायरो मतलब फायर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. मतलब फायर की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हो, फायर की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होती है उसको आप पायरोलाइसिस कहते हो. अब डिफरेंट टाइप के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हो. लार्जर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, या इसको आप ये भी कह सकते हो लो वोलेटाइल से आप इनको कन्वर्ट कर देते हो हाई वोलेटाइल की तरफ. इस मेथड को आप क्या कहते हो? क्रैकिंग. क्योंकि रीफार्मिंग की मदद से आप जस्ट 20% पेट्रोलियम की नीड को कंप्लीट कर पाते हो. क्योंकि रीफार्मिंग जो मेथड आपने पढ़ा उससे सिर्फ आप 20% पेट्रोलियम सप्लाई कर सकते हो. उसकी नीड बढ़ती जा रही है. उस नीड को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए गए जैसे क्रैकिंग. तो यहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा या लो वोलेटाइल को हाई वोलेटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा. लेकिन क्रैकिंग जो वर्ड है वो सिर्फ उन लॉन्गेस्ट चेन के हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज किया जाएगा जो अल्केन होंगे. अल्केन के लिए स्पेशली वर्ड क्रैकिंग यूज किया जाता है. बाकी जितने भी डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस आपके पास हाइड्रोकार्बन्स के हैं उनकी ब्रेकिंग के लिए आप पायरोलाइसिस कह सकते हो, उनको भी आप क्रैकिंग कह सकते हो. लेकिन अल्केन की ब्रेकिंग के लिए जस्ट एक ही मेथड या एक ही नाम यूज किया जाता है, वो होता है क्रैकिंग. अब होता क्या है हमारे पास? क्रैकिंग जो है वो हमारे पास 3 स्टेप्स में किया जाता है. मतलब क्रैकिंग का मेथड जो है वो 3 मेथड्स उसके हैं. एक है स्टीम क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग. दूसरा है थर्मल क्रैकिंग एंड तीसरा है कैटालाइटिक क्रैकिंग. मतलब ये 3 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट क्रैकिंग का मेथड यूज करके क्वालिटी ऑफ ऑयल इंप्रूव कर सकते हैं या नीड को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे पहली पॉइंट है अपने पास स्टीम क्रैकिंग. स्टीम क्रैकिंग में होता क्या है? वेपर फेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वेपर फेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विथ स्टीम फॉर शॉर्ट टाइम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन कूल्ड रैपिडली. जो स्टीम क्रैकिंग मेथड है उसमें क्या करते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको वेपर फेज में लाएंगे. उनके वेपर फेज को आप मिक्स कर दोगे स्टीम के साथ थोड़ी देर के लिए और उनको टेम्परेचर सप्लाई कर देंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसके बाद जैसे आप फौरन कूल करोगे तो यहाँ से हमें जो मिलेंगे वो लोअर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे. लोअर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे. मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो जिनमें लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं. नेक्स्ट है थर्मल क्रैकिंग. थर्मल क्रैकिंग जो अपने पास है उसमें 5 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर सप्लाई किया जाता है. और इसके थ्रू हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हायर नंबर्स वाले होते हैं. लेकिन ईथीन प्रोपीन वगैरह भी इनमें से मिलते हैं. लेकिन ईथीन एंड प्रोपीन भी इनमें से मिलते हैं. तीसरा मेथड है अपने पास कैटालाइटिक क्रैकिंग. ये जो मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ ऑयल हमें सप्लाई करता है, यानी कि ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड कहलाता है.
कैटालाइटिक क्रैकिंग में होता क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किया जाता है और कैटलिस्ट अपने पास होता है Al2O3 अलॉन्ग विद द SiO2 सिलिका, अल्यूमिना एंड सिलिका की प्रेजेंस में जो है लो टेम्परेचर होता है यहाँ पर कितना 500 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो होता है वो 2 atm होता है। इसके दौरान हम क्या करवाते हैं, क्रैकिंग करवाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन के हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब क्रैकिंग जो मेथड होता है इसमें होता क्या है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो अल्केन और अल्कीन बनती हैं। अब यहाँ पर आपके पास अल्केन है तो मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि यहाँ से मोस्टली जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो अल्केन एंड अल्कीन बनती है। जब भी लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तो आपके पास अल्केन और अल्कीन ही बनते हैं। ये आपने अल्केन लिया है। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि भाई अल्कीन बनना है तो प्रोपेन में से आपने प्रोपीन बना लिया, CH3 CH एंड CH2, ये बन गया प्रोपीन। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करके रख दिया, क्या बन गया, H2 बन गया। फिलहाल इसको आपने H2 इधर ही रख दें। फिर यहाँ से हुआ क्या कि यहाँ से प्रोपेन में से ईथीन बन गया। ईथीन जब बनेगा तो आप लिखोगे CH2 CH2, इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जो है वो रह गई। जो एक हाइड्रोजन रहती है वो आप इसको दे दो, क्या बन गया CH4 और पहले क्या बना था हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपने देखा कि आपके पास जब भी क्रैकिंग होगी तो क्रैकिंग के दौरान आपके पास अल्कीन अल्कीन अल्केन यही प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके समराइज होके छोटे होके अल्केन और अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये लो वोलेटाइल हैं तो ये क्या बन जाएंगे, हाई वोलेटाइल हो जाएंगे। और हमारे पास जो हेवी गैस आयल होता है, हेवी गैस आयल होता है, हेवी गैस आयल, उसकी अगर हम क्रैकिंग करवाते हैं तो उसके लिए हमें जो कैटलिस्ट चाहिए वो होता है जियोलाइट। हेवी गैस आयल की क्रैकिंग के लिए हमें जो कैटलिस्ट चाहिए उसको क्या कहते हैं, हम जियोलाइट कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।